वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज फिर एक हार्ट टचिंग टॉपिक के साथ आए हैं। और ये जो टॉपिक है इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन भी किया जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या किया जाता है कि हम काम कर करके थक गए हैं, हम मेहनत कर करके थक गए हैं, तगोदो कर करके थक गए हैं, लेकिन आउटकम नहीं आ रही, हासिल नहीं है, महरूमी ही महरूमी है। ठीक है। और अब तो हमारा हौसला जवाब दे रहा है। ठीक है। अब हमारी हिम्मत जो है वो टूट रही है। ठीक है। अब हमारी मोटिवेशन खत्म हो रही है। ठीक है। ये बड़ा 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये खासकर उन लोगों का लिए उनको टॉपिक है जो अक्सर जल्दी में रहते हैं। ठीक है। अक्सर जो है ना वो जल्दी में रहते हैं, और स्पेशली ये यूथ का क्वेश्चन है। ज़ाहिर है यूथ फटाफट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना चाहती है। ठीक है, आगे निकलना चाहते हैं, इनफैक्ट एवरीवन। ठीक है, तो ये उन लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, ये लाइफ में नॉर्मल है। ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि बड़ा अरसा हो गया है किसी मिशन को, टास्क को लेके, गोल को लेके, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। और अब इतना थक गए हैं कि अब काम करने को दिल नहीं करता। अकेले बैठे हुए हैं, तन्हाई में बैठे हुए हैं, कुछ लाइफ में ना कुछ मजेदार नहीं लग रहा। हर चीज बुरी लग रही है। ठीक है। हर चीज बुरी लग रही है और किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा। ये सिचुएशन हो जाती है। ठीक है। देखिए, जब कभी भी, अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो, उसका उन्वान है वंस वी गेट टायर्ड। ठीक है। वंस वी गेट टायर्ड। ठीक है, मैं टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है। फिर आगे इसको ना थोड़ा सा इसकी लेयर्स खोलते हैं कि हम क्यों थक जाते हैं। ठीक है। और जब हम थक जाएं या हमारी हिम्मत टूट जाए, जब हमारा हौसला टूट जाए, तो फिर हमें करना क्या है। ठीक है। ये इसमें बड़ी जरूरी बात है। मैं इधर टॉपिक लिखा हूं, वंस वी गेट टायर्ड। वंस वी गेट टायर्ड। ठीक है। जब हम थक जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने सबसे पहले ये देखना है, जब आपको ऐसा लगे, जब आपकी हिम्मत टूटने लगे, जब आपका हौसला कमजोर पड़ने लगे, आपने सबसे पहले देखा है कि आप जिस मिशन और जिस टास्क के पीछे भाग रहे थे उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क कितना था। ठीक है। पहला नुक्ता है जी इसमें, क्वालिटी ऑफ वर्क का। ठीक है, सबसे पहला नुक्ता है जी क्वालिटी ऑफ वर्क। आपने जो भी काम किया, जो भी मेहनत की, जिस सिमत में भी चले, जो भी पैटर्न, वर्किंग पैटर्न बड़ा जरूरी है। जुमला नोट कर लें, वर्किंग पैटर्न जो है बहुत जरूरी है। उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क कितना था। ठीक है, ये बात है। आया वाकई आपने क्वालिटी ऑफ वर्क किया है, या आपने सिर्फ क्वांटिटी ऑफ वर्क किया है। ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं क्वांटिटी ऑफ वर्क। एक बात याद रखिए कि क्वांटिटी ऑफ वर्क मैटर नहीं करता। काम आपने बहुत ज्यादा किया है, लेकिन वो प्रोग्रेस ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको ना वो कामयाबी नहीं मिल रही। आपने क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस करना है। यानी कहने का मकसद ये है, जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है सेम रेलिवेंट फील्ड में जिसमें आप ट्राई कर रहे हैं, आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह किया है। ये बड़ी इसमें ना गौरतलब बात है। लोग क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस नहीं करते, वो क्वांटिटी ऑफ वर्क पे फोकस करते रहते हैं। ठीक है, दाएं बाएं, थोड़ा दाएं बाएं भी देख लिया करें कि क्या आपकी सिमत जो है वो दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा, सिमत दुरुस्त होने के हवाले से मैं इधर लिख देता हूँ वर्किंग पैटर्न। ये बड़ा जरूरी है कि आपका वर्किंग पैटर्न कैसा था। आया उसकी सिमत दुरुस्त थी या गलत थी। क्वांटिटी ऑफ वर्क की तरफ नहीं जाना, नहीं तो क्या होगा, आप ऑब्सेशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं क्वांटिटी ऑफ वर्क में ऑब्सेशन। क्वांटिटी ऑफ वर्क आपके लिए सिर्फ ऑब्सेशन बनाएगा। ठीक है। और अगर उस क्वांटिटी ऑफ वर्क की सिम दुरुस्त ना हुई, यानी वर्किंग पैटर्न दुरुस्त ना हुआ, तो आपको आउटकम नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वो दुरुस्त ना हुआ तो क्वांटिटी ऑफ वर्क से आप
गेट टायर्ड, आप थकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा इसमें जरूरी नुकता है। ठीक है, प्लस उसके बाद आपने देखा है कि आपने कहां कहां गलतियां की हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं और वो कैसे चेक करनी है कि सेम रेलिवेंट जॉब सेम टास्क सेम मिशन जो आप फॉलो कर रहे हैं वो किसी और ने कैसे किया है। थोड़ा उसके साथ बैठ के उसको स्टडी किए, उसका वर्किंग पैटर्न क्या था, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, अगर उसका वर्किंग पैटर्न आपके जैसा है तो ये हो नहीं सकता कि उसको कामयाबी मिली और आपको नहीं मिली। ठीक है, देखें बात तो फिर वो लक पे आ जाएगी, लेकिन लक भी उन लोगों की बदलती है जिनकी आदत उस तरह की होती है, यानी जिनके वर्किंग पैटर्न्स उस तरह के होते हैं। ये बड़ा जरूरी बात है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नुकता जो मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूं, ठीक है, कि या तो आप एक्सपर्टीज वाला एरिया अडॉप्ट करें या फिर पैशन वाला एरिया अडॉप्ट करें। यानी एक काम जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है, विच इज कॉल्ड पैशन, जिसके आपके साथ आपके जज्बात जिसका जुड़े, या तो वो वाला काम पकड़े या वो काम पकड़े जिसमें आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों में से एक काम पड़े, एक काम में आपकी एक्सपर्टीज भी नहीं है और वो आपको करना भी नहीं अच्छा लगता, वो आपका पैशन भी नहीं है। ठीक है, तो फिर तीसरा तरीका ये है कि जो आप काम करना चाह रहे हैं उसमें महारत हासिल करें। ठीक है, मास्टरी, मैं इधर लिख देता हूं मास्टरी, गेट मास्टरी, गेट मास्टरी। ठीक है, उसमें महारत हासिल करें। ये तीन चीजें हैं, ये बड़ी जरूरी हैं, एक्सपर्टीज और पैशन, या फिर कुछ भी नहीं है जो करने जा रहे हैं उसमें महारत हासिल की जाए। ये बड़े जरूरी नुकते हैं। अच्छा, ये तो सारे हो गया कि जब आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, सारा दिन बस सोचते रहते हैं कि यार कामयाबी नहीं मिल रही, अब आपने करना क्या है, आपने इन पॉइंट्स पे गौर करना है। ठीक है, इन नुक्तों पे गौर करना है और इन नुक्तों के मुताबिक अपने आप को दुरुस्त करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है जी, इसमें सबसे जरूरी पॉइंट क्या है। ठीक है, ये तो हो गया कि इन नुक्तों पे गौर करना है। अब इसमें असल काम शुरू होगा और वो काम है आपकी सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ टॉक। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन यानी अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है, दूसरों को तो मोटिवेट करना थोड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, और अपने आप की मोटिवेशन के लिए आपको सेल्फ टॉक की जरूरत है। अपने साथ सेल्फ टॉक करें। सेल्फ टॉक करें मीन्स फिर सारी बात इन नुक्तों पे आ जाएगी कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा था, आपका क्वांटिटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा था जिसने आपके लिए ऑब्सेशन बनाया, आप स्टक हो गए क्योंकि आपका वर्किंग पैटर्न दुरुस्त नहीं था। ठीक है, ये आपने सेल्फ टॉक करनी है और यही सेल्फ टॉक इन पर्टिकुलर नुक्तों पे करनी है जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, फिर लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, आपने कहां कहां गलतियां की हैं उनसे सीखना है। ठीक है, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपर्टीज या पैशन वाला एक कोई एक काम पकड़ें, या तो जिसमें एक्सपर्ट हैं या जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है। अगर दोनों सिचुएशंस नहीं है तो उस काम में पहले महारत हासिल करना है। ठीक है, और इन सब के साथ साथ सेल्फ टॉक क्या करनी है, एक तो ये 5 पॉइंट सेल्फ टॉक करने हैं, दूसरा आपने एक जुमला अपने दिल में रिपीट करना है, अपने जहन में रिपीट करना है। जब भी आप बहुत थके हुए, जब आपको लगे हमारी हिम्मत टूट गई है आपकी, आपने ये बोलना है कि कम अज कम कुछ सीखा तो सही। ठीक है, यानी एटलीस्ट आई लर्न समथिंग, एटलीस्ट आई लर्न समथिंग।
देखिए, फेलियर के बाद भी इंसान को बड़ी सारी चीजें पता चल जाती हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। ठीक है, जो निहायत खुशाइंद बात है कि फेल होने के बाद इंसान को अगर पता चल जाए कि ये मेरी कमजोरियां थी और इन कमजोरियों को स्ट्रांग एरियाज में कन्वर्ट करना है, यानी एटलीस्ट यू लर्न समथिंग, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, और ये सेल्फ टॉक से आएगी, और जब ये चीज अचीव होगी तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे।